नमस्कार साथियों, मैं आपका सारथी मैथ्स 360 डिग्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी कक्षा है वो रहेगी आयत की परिभाषा तथा आयत के गुणधर्म। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दे रखा आयत को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंगल। तो ये आयत का चित्र दे रखा जैसा आप देख रहे हो, ABCD इसकी जो भुजाएं दे रखी है। तो देखते हैं क्या है आयत की परिभाषा और क्या है आयत के गुणधर्म। ये एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। क्या है? विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। अब आगे क्या कह रहा है, दूसरी बात क्या कह रहा है, AB बराबर CD। देखो ये भुजा दे रखी AB, ये किसके बराबर है? CD के बराबर है। यानी कि AB बराबर CD तथा AD बराबर BC। अब देखो AD क्या है? AD बराबर BC क्या है? BC। यानी AD किसके बराबर है? BC के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है या समान होती है। ठीक है, तो ये हो गया AB बराबर CD तथा AD बराबर BC। तीसरी बात देखते हैं, AB क्या दे रखा है? AB कहाँ है? AB ये रहा AB। आगे क्या दे रखा है? इस चिन्ह को अपन कौन सा चिन्ह बोलते हैं? इसको समांतर का चिन्ह बोलते हैं, समांतर। ठीक है ना। तो AB समांतर, आगे क्या दे रखा? CD। देखो AB समांतर किसके है? CD के। यानी कि इसको CD को भी आगे बढ़ाएं और AB को भी आगे बढ़ाएं तो ये कहीं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यानी AB किसके समांतर है? CD के। तथा आगे क्या दे रखा? AD क्या दे रखा? AD ये रहा आपका AD समांतर। ये चिन्ह किसका बता ही दिया मैंने, समांतर का है। आगे क्या दे रखा? BC ये रहा BC। यानी AD किसके समांतर है? BC के। अगर AD की भी इस तरफ भी आगे बढ़ाए या इस तरफ भी आगे बढ़ाए और ये दे रखी BC को इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ तो ये क्या है? समांतर। आगे कितना भी बढ़ाओ दोनों तरफ, ये दोनों जो रेखाएं आपस में कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है? समांतर है। तो AD किसके समांतर हो गया? BC के। ये तीसरा गुणधर्म। चौथा है, प्रत्येक अंत्य कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री को अपन क्या कहते हैं? समकोण के बराबर होता है। यानी कि इसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है ना। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री के बराबर होता है। पांचवी बात, विकर्ण दो बराबर दो भागों में बांटता है। जैसे बात करते हैं विकर्ण की, एक विकर्ण हो गया AC। तो देखो AC के इस तरफ वाला एक भाग हो गया, ये एक भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। यानी कि विकर्ण दो बराबर दो भागों में बांटता है। यानी कि बराबर दो भागों में इसको बांटता है। छठी बात, विकर्णों की लंबाई समान होती है। देखो इसमें कितने विकर्ण दे रखे हैं? एक विकर्ण दे रखा है AC। पहला विकर्ण क्या हो गया? AC। दूसरा विकर्ण क्या हो गया? BD। तो क्या कह रहा है? विकर्णों की लंबाई समान होती है। यानी कि AC की जितनी लंबाई होगी उतनी किसकी होगी? BD की होगी। यानी विकर्ण आपस में क्या होते हैं? उनकी लंबाई आपस में क्या होती है? समान होती है। तो AC किसके बराबर होगा? BD के। तो मैंने यहाँ लिख दिया AC बराबर BD। देखो मेरे साथ नोट्स मेकिंग पैटर्न के तहत नोट्स बनाते रहना और साथ में समझते रहना। तो AC किसके बराबर होगा? BD के बराबर होगा। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। आगे, विकर्णों का लंबवत होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि विकर्ण क्या हो? लंबवत हो। तो ये क्या है? लंबवत होना, विकर्णों का लंबवत होना आवश्यक नहीं है। अगली बात, आयत तथा समांतर चतुर्भुज में विकर्ण अंत्य कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं। ये क्या बात है? आयत तथा समांतर चतुर्भुज में विकर्ण अंत्य कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो ये आयत की एक तरीके से परिभाषा हो गई और आयत के गुणधर्मों की संपूर्ण जानकारी हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से प्रेषित करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है सारथी मैथ्स 360 डिग्री, इस चैनल को सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आगे भी आपको हमारे द्वारा जो वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।